are watching Kashif Times. रिजवाना सर जी, जिस तरीके से आज एक बुजुर्ग के आपने बाल काटे, नहलाया और उसको खाना दिया, जो कि उस बुजुर्ग को मैंने देखा, मैं खुद उस बुजुर्ग को देख रहा था, इतनी गंद आ रही थी, इतनी बास आ रही थी कि एक आम आदमी वहां पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। आपने किस तरीके से उस बुजुर्ग को नहलाया और उसके बाल कटवाए, और अभी वो मैंने देखा वो खाना खा रहा है, आराम कर रहा है। जब वो लेटा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, अभी हम लोग सुबह मॉर्निंग में इस ऑफिस आते हैं 11 बजे। जैसे आए ऑफिस पर और वहाँ पर मैंने देखी कि उनकी सांस थोड़ी चल रही थी और ऐसा लगा कि किसी की डेड बॉडी है या जिंदा भी है कि खत्म हो, तो सांस हमने देखा तो चल रही थी। उसी टाइम पे हमने कंट्रोल को फोन किया, पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तरीके से एक ज़ईफ इंसान आके सोया हुआ है और इसका क्या इलाज करना है। तो पुलिस ने एक काम कह दिया कि आप आश्रम में डाल दीजिए, आप जो भी है मैडम आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर देखा और उनको नहलाया धुलाया, उनके बाल काटे और उनको भूख लगी थी तो हमने खाना खिलाया। अगर आगे जो होगा, अल्लाह हमसे जो नेक काम कराना चाहेगा तो इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। ये सेवा तो करना ज़रूरी है, खिदमत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने जब दुनिया में लाया है तो कुछ ना कुछ तो करके इंशाल्लाह जाना है। जिस तरीके से आपने बोला अल्लाह ने चाहेगा तो और भी काम लेगा, और शायद ये अल्लाह नहीं चाहा था कि वो खास आपके ऑफिस के पास हो रहा था, इसीलिए इतनी बड़ी इतना गंद होने के बावजूद भी आपने जब नहलाया, उसको खाना दिया, उसको मतलब आराम करने को दिया, पुलिस आने के बाद आपने ये सब काम किए, कार्य किया। तो और भी बुजुर्ग इस तरीके के महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो मैंने देखा है रोड पे इस तरीके के लोग रहते हैं, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपसे आज शुरुआत हो चुकी है। देखिए, ऐसे इनकी जो हालत अभी आपने जो देखा, आप शायद जाते वक्त देखते हुए गए होंगे, तो उन्होंने जो उनके कपड़ों के अंदर जो बाथरूम का गया था, 2 से 3 दिन का बाथरूम था, पूरा मक्खी बिन आ रही थी। और कुछ लोगों ने ये भी बोला, मेरे साथ जो खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप मास्क लगा लीजिए। मैंने एक ही बात बोली, कल की मौत आती मुझे आज आ जाए, लेकिन अच्छे काम ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है। ऐसे हर किसी को अल्लाह दिल नहीं देता, अल्लाह हर किसी की खिदमत का मौका, अल्लाह ने मौका दिया तो ये मौका मैं खोऊंगी भी नहीं, और जितनी मेरी हैसियत है उतना मैं काम करूँगी। और आने वाले समय में अल्लाह ने अगर मजबूत किया मुझे, तो मैं वृद्धा आश्रम ज़रूर डालूंगी। जो ऐसे ज़ईफ़ है उनके साथ मैं वक्त बिताऊंगी, उनकी खिदमत करूंगी, ये मेरी ख्वाहिश है। आज ये मेरा अल्लाह भी सुन रहा है और मीडिया में भी मैं बोल रही हूँ। बस रिजवाना ऐसा जी, जिस तरीके से आप बुजुर्गों की बात कर रही हैं जो इस तरीके से रहते हैं लावारिस, एक छोटी सी बच्चा मिला है जो कि एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, उस बच्चे की माँ ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया था, उस माँ के ऊपर क्या कहना चाहती हैं? उसके लिए जालिम है वो लोग जो लोग बच्चे को पेट में रख के जन्म देते ही रोड पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे जालिमों को तो भाई मैंने पुलिस स्टेशन में बात की कि अगर ये गलत हुआ है तो उस पर जांच बिठाई जाए, देखा जाए कि कौन वो औरत है जो इतनी घटिया और इतनी गंदी हरकत कर रही है। अरे माँ का मर्तबा तो माँ ही जानती, मैं भी एक माँ हूँ। 9 महीना 9 दिन जब माँ पेट में रखती है ना, तो उसका ख्याल रखने की भी ताकत अल्लाह ही देता है। लेकिन ऐसा जो रोड पे छोड़ती है ना, उसको शिक्षा देने का, उसको सजा देने का पुलिस को मैंने बोली हूँ कि जो कोई अगर महिला ऐसी है तो उसको कड़ी कार्रवाई करे। अगर कहीं बच्चे की परवरिश में कुछ कमी है या कुछ ऐसा लगता है, मैंने तो वहाँ बात की कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको दे दीजिए विद प्रोसीजर। तो वो भी मैंने पुलिस स्टेशन में बात की और इंशाल्लाह अगर जैसा कुछ रहा तो मैं उनकी खिदमत के लिए भी खड़ी हूँ। जितना हमसे होगा इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत में रहेंगे। एक तरफ वृद्धा आश्रम की बात करें तो दूसरी तरफ आपको यतीम खाने का भी, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, इस तरीके से लावारिस बच्चे हैं, उनके लिए जो भी प्रोसीजर है उसका भी एक आप करना पड़ेगा। जरूर करूंगी, अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, जब तक सांसें चलेगी जब तक खिदमत में रहूंगी। वृद्धाश्रम तो डालूंगी, यतीम खाना भी डाल दूंगी। अल्लाह ने अगर नवाजा तो मेरे रब का करम हो जाएगा, मेरे प्यारे नबी का करम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह लोगों की खिदमत में जब तक जिंदा रहूंगी जब तक खिदमत ही करूंगी। यतीम खाना भी इंशाल्लाह आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अल्लाह ने मुझे नवाजा तो मैं यतीम खाना भी डालूंगी। देखो, सियासत तो सब करते हैं, लेकिन सेवा का भाव, खिदमत का भाव हर किसी में नहीं होता है। अगर अल्लाह ने इस दिल में दिया है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जो दिया है उसको हम बाकायदा कामयाबी के तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह। आज पुलिस स्टेशन में आपका विजिट हुआ था, क्या वजह रही उसकी? लोकल मुद्दे को लेकर, जैसे पुलिस प्रशासन के पास जब लोग जाते हैं तो पुलिस भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफा सुन के कार्रवाई कर देती है, तो कहीं कहीं गलतियां भी हो जाती है। तो लोकल इशू को लेकर हमने पुलिस से बात की, जैसे सदरक्षण है, खलनी ग्रहण को लेकर पुलिस का एक नियम है, तो उस नियम के मुताबिक हमने बात करी कि जो भी है देखभाल के आपको करना है, अच्छों का साथ देना है और बुरों पे सख्ती बरतना है। सदरक्षण न्याय, खलनी ग्रहण को लेकर हमने पुलिस को लोकल इशू पे लेकर बात की कि जो सही है उसका साथ दो और जो गलत है उस पर सख्ती बरतो और उनको कानून की सलाखों के पीछे भेजो।